बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 2 से 3 खबरों के ऊपर। एक तो आपको मालूम है जो इशू चल रहा है समड़ियाल में, जो इंतखाबात हुए हैं, किस तरह 8 फरवरी का एक रिपीट टेलीकास्ट बहुत से लोग समझते हैं कि हुआ है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी सामने हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी जानब नाज़रीन, अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब, आए रोज़ उनकी जानिब से एक नया बयान आता है और एक नई लाइन आती है। अब की बार इमरान खान साहब जो है उन्होंने बज़ाहिर तमाम तर कश्तियाँ जला दी हैं जो 1 से 1.5 साल के दौरान उनके साथ हुआ है। इमरान खान साहब शायद उस सब को बुलाने को तैयार नहीं है, और अब एक मरतबा फिर उन्होंने आस्तीनें चढ़ा ली हैं और बड़ी सख्त किस्म की जुमलाबाजी हो रही है। दूसरी जानिब से भी अब ख़बरें चलवाई जा रही हैं ज़राए से, और पहले नफ़रत के बीज बोए जाते रहे और अब बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब क्यों कर काबिल कबूल नहीं है। क्यों कर इमरान खान साहब काबिल कबूल नहीं है, उसकी एक वजह उनके एक देरीना दोस्त से भी बतलाई जा रही है, जो कि उनके देरीना दोस्त भी कहा जाता है कि नहीं है। और इसके अलावा फिर जनाब काजी फायज़ ईसा के हवाले से भी नाज़रीन कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। काजी फायज़ ईसा साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? काजी फायज़ ईसा साहब का नाम लेते ही दिल साहब मुस्कुरा पड़े हैं, खबर को बड़ी लगती है। देखिए, हमारा होम ग्राउंड है ना सर। काजी फायज़ ईसा साहब तो हमारे बड़े प्यारे जज साहब हैं, आपके फेवरेट जज हैं, बड़े फेवरेट जज रहे हैं हमारे, तो उनसे हमारी ताल्लुकी तो ना करें राना सनाउल्लाह साहब की तरह। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब रिटायर हो गए हैं ना, तो रहे हैं, आप कह नहीं सकते कि अभी हैं, क्योंकि आप आजकल तो वो वैसे नाराज़ हो जाते हैं अगर कोई चलें। अब हम इस खबर में बाद में आते हैं नाज़रीन। पहले कमर मेकन साहब मुझे ये बताइएगा, अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट, जिसे जियो वाले चलाते हैं कि झूठ पकड़ने वाली मशीन का जो टेस्ट होता है, वो इमरान खान साहब नहीं कराते। ये क्या स्टोरी है? और कहा जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम आता है कि वो अकोमोडेट नहीं कर रही उस टीम को जो जाती है पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने के लिए। ये मुद्दा क्या है? क्यों कर नहीं हो रही मुलाकात, और टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? इमरान खान साहब तो इनकार कर रहे हैं, क्या इनकार के बावजूद भी ये टेस्ट करवाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। देखिए, इमरान खान साहब इससे पहले भी पॉलीग्राफिक टेस्ट समेत 2 और टेस्ट हैं, एक वॉइस मैचिंग टेस्ट है और एक और टेस्ट भी है, तो ये नहीं करवा रहे हैं। 2 दफ़ा पहले भी उन्होंने इस पर जो है वो इनकार कर दिया है। अडयाला जेल टीम पहुंची थी। अब ये जो तफ्तीशी टीम है ना, ये 13 रुकनी है। मैं कुछ लोगों के नाम ज़रूर लूँगा। DSP जावेद आसिफ साहब हैं, जिनकी आपने तस्वीर भी देखी होगी 9 मई के केसेस में ना, वो ऑपरेशन के दौरान भी ऐसे बड़ी सेल्फी लगाकर अपनी शेयर करते होते हैं फेसबुक के ऊपर तमाम तर अपडेट्स। ये वो जावेद आसिफ साहब हैं, और इन्होंने जो बात की है मीडिया से, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए तफ्तीशी टीम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और टेस्ट ना हुए तो तफ्तीश का अमल आगे कैसे बढ़ेगा। मतलब इनके पास इतने सबूत हैं कि इस तफ्तीश की वजह से सब कुछ रुका हुआ है कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक करेंगे तो मामला आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा एग्जैक्टली उसकी कोई औकात ही नहीं है कोर्ट के अंदर। 0% जो सुप्रीम कोर्ट भी आते रहे, जी बिल्कुल, खाली हाथ जाते थे। वही DSP साहब है। अच्छा, ये DSP साहब जो है अपने एक प्राइवेट या करीबी हल्का अहबाब में गुफ्तगू करते हुए एक और चीज़ का इंकशाफ भी कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अडयाला इंतज़ामिया जो है ना, वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। अगर वो हमारे साथ ताउन करे ना, तो फिर देखते हैं कि हम इमरान खान का टेस्ट कैसे नहीं कर पाते। और ये पंजाब की टीम है, पंजाब अडयाला इंतज़ामिया और से आती है। अडयाला इंतज़ामिया किसके अंडर है, अंडर नहीं है, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उनका शायद ये कहना है कि जिस तरह हम पंजाब में मुल्ज़मान के साथ बात करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसी तरह हम इमरान खान के साथ भी कर लेंगे। तो वो इंतज़ामिया को शायद ये समझते हैं कि कोई आउट ऑफ द वे जाके हमें एक्सेस दे दें, तो हम जाकर खुद एक आम मुल्ज़िम और उसमें फ़र्क होता है। देखिए, दूसरा भी कोई भी मुल्ज़िम हो, उसका ये इख्तियार है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। दूसरा, ज़बरदस्ती तो नहीं करवा, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। अब इसमें इसका मकसद क्या है फिर टेस्ट का? जब ये कोर्ट में भी इसकी कोई औकात नहीं है, मुल्ज़िम की मर्ज़ी से होगा, उसकी मर्ज़ी के बगैर भी नहीं हो सकता, तो फिर आखिर पंजाब हुकूमत कोशिश कर क्यों रही है? उसकी वजह मुझे ये आती है कि इसका मकसद सिर्फ तज़यीक़ और तज़लील करना है, रिडिक्यूल करना है, उसके अलावा उसके अलावा कोई और कुछ नहीं है। इससे सियासी माइलेज बाद में लिया जाएगा कि देख लें जी इमरान खान झूठ बोलता है, या इमरान खान ने ये गलत बयानी की थी। अभी भी कहा जा रहा है कि वो इसलिए डर रहा है, कर रहा है कि झूठ पकड़ा जाएगा। और
बहुत बड़ा चैनल है, जियो जैसा चैनल भी बैठकर जब रिपोर्ट करता है तो ये कहता है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन से इमरान खान ने टेस्ट करने से इनकार कर दिया। भाई आप पहले, चलो जियो को फिर अब और मज़ीद क्या कह सकते हैं, लेकिन आज फिर अभी ये जो इन अरकान पर मुश्तमिल है जिनमें इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम है, मोहम्मद आलम है, मोहम्मद अरहम है, पंजाब क्रॉसिंग यूनिट के आबिद अयूब साहब हैं। नहीं तो ये जो अंदर जा चुके हैं, ये अडेला जेल के अंदर जा चुके हैं, जाहिर है पहले भी जाते हैं अडेला जेल इंतज़ामिया के ऑफिस तक, वहाँ बैठते हैं, फिर इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया जाता है। इमरान खान साहब की मर्ज़ी है कि वो सेल से निकल कर इनके पास आते हैं, राज़ी होते हैं नहीं होते हैं, ये उनका प्रोगेटिव है। लेकिन पिछली 2 दफ़ा जैसे उन्होंने मना किया, मुझे लगता है इस दफ़ा भी वो कहेंगे कि भाई मैंने ये टेस्ट नहीं कर रहा। हालांकि अदालत ने इजाज़त भी दी है कि आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मुलजिम का इख्तियार है कि वो ये टेस्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर जब ये इसकी कोई हैसियत नहीं है तो फिर इसका मतलब और मकसद वही है जो पहले बता चुका हूँ कि तस्दीक और खबरें चलवाना। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं माना साहब आपसे पहले पूछना चाहूँगा, जो हम सुन रहे हैं समड़ियाल में जो कुछ हुआ, मैं इसको फॉलो नहीं कर सका ड्यू टू सम रीजंस, जो कुछ हुआ है बताया यही जा रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट हुआ है 8 फरवरी का, और उसी तरीके से जो बड़ी तादाद में वोटर्स हैं उनको उनके हक़ राहदही से भी महरूम किया गया है, और फिर जिन्हें उन्होंने मुंतखब किया है उनको उनके नोटिफिकेशन भी नहीं हुए, नून लीग को जितवा दिया गया है वहाँ से, इस तरह की बातें आ रही। आपकी वहाँ पर बात हुई है PTI के लोगों से भी और दूसरे साइड से भी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट सामने आ रहे हैं फार्म 45 फार्म 47 की सूरत में उन्हें तो डिनाई नहीं किया जा सकता, मगर फिर यहाँ पर दूसरी जानिब से कहा जाता है कि फार्म 45 भी खुद बनाए जा रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है। आप क्या समझते हैं ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है, एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या वाकई में इस दफ़ा फिर धांधली की कोई एक हमने दोबारा अमली नमूना वहाँ पर देखा है? अच्छा, धांधली की बात अगर PTI अकेली करती तो वो कि पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे और PTI का ये वतीरा बन चुका है, नून लीग के मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी कह रही थी और बाकी भी उनके लीडरान, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने भी ये बात की, हसन मुर्तज़ा जो कि तर्जमान है पीपल्स पार्टी के पंजाब के, उन्होंने भी ये बात की, और राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि एक सीट की बात है 52 PP 52 जो है समड़ियाल में, तो वो कह रहे थे कि एक सीट है, आप इस पर क्यों, एक सीट पर तो फेयर इलेक्शन होने दें। मतलब उन्होंने भी ये कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, हालांकि पीपल्स पार्टी की इतने उनके जो उम्मीदवार थे वो राहिल कामरान वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन जो PTI के थे अगर ग्राउंड पे देखें तो PTI के काफ़ी लोग उस दिन बाहर थे और RO ऑफिस इनको नहीं जाने दिया गया, और ये बताया गया, बल्कि रिपोर्ट हुआ, वीडियोस सामने आई कि कंटेनर रखे हुए थे RO ऑफिस के बाहर के आगे कोई जा ना सके, और नो गो एरिया बना दिया। और दूसरा जो तहसील डस्का के सदर हैं PTI के अफनान साई साहब, उनसे भी बात हुई तो वो भी ये बता रहे थे कि वो तो क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्किंग भी कर रहे थे, मुहिम भी चलाई जा रही, इंतखाबी मुहिम वो चला रहे थे, तो उनका ये कहना था कि उधर लड़ाई हुई, उनको बाकायदा मारा गया है, पुलिस वाले भी मार रहे थे और सिविल कपड़ों में भी कुछ लोग थे जो तशद्दुद कर रहे थे, और वीडियोस भी सामने आई हैं वहाँ पे जो उनके तहसील के जो लीडरान थे PTI के, उनके सर पे डंडे मारे गए और वो शदीद ज़ख्मी हालत में थे। खबरें तो नहीं चली क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें सामने आ रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चला, और कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे, 185 पोलिंग स्टेशन है कुल, तो जहाँ पर खबरें पहले चल गई कि नून लीग जीत गई, अभी काउंटिंग नहीं हुई थी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें चलीं और बाद में काफ़ी लोगों ने ट्वीट भी किया कि नून लीग जो है वहाँ से जीत गई, और हिना अरशद साहिबा जो हैं जिनके वालिद फोत हुए थे और उनकी सीट पर वो इलेक्शन लड़ रही थी, नून लीग की जो उम्मीदवार थी, तो उनको जितवा दिया गया, और फार्म 45 47 का उसी तरह फिर शुरू हो गया है तनाज़ा। लेकिन इसके अंदर PTI ये समझते हैं और वहाँ के जो लोकल उनके लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि हमारी इसमें जीत हुई है, क्योंकि जो माहौल बनाया गया था, और खसूसन जंग के बाद जिस तरह की बातें की जा रही थी कि PTI को बिल्कुल बैक फुट पे धकेल दिया गया है, अब ख़त्म हो गई, आवाम नहीं निकलेगी, हुकूमत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि हम इस तरह कामयाब, काफ़ी तादाद में लोग निकले और यही PTI की कामयाबी थी। बाकी इलेक्शन जीतना हारना एक सीट से कुछ नहीं होना था, अगर 52 एक MP आ जाता PTI का तो वो, क्योंकि आप नहली का भी बिल्कुल बिल्कुल, तो धांधली हुई है और खुद भी मान लें। इस इलेक्शन में जीत और हार से डिसाइड होना था कि पंजाब में मकबूलियत, पंजाब में क्या मरियम नवाज़ की एक्सेप्टेंस अभी भी है या नहीं है,
और इमरान खान पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ही इज़ डन एंड डस्टेड, ख़त्म शुद, वो है या नहीं है, तो वो हमने देखा कि पंजाब की आवाम जो है इस वक्त भी नून लीग को टफ टाइम ज़रूर दे रही है। ये नहीं कह सकते कि मरियम नवाज साहिबा अगर वज़ीर आला बन गई हैं तो ये पूरे का पूरा पंजाब अब उनके कंट्रोल में चला गया। जो लोग बयानियाँ बना रहे थे कि बहुत बड़ा को डेंट मारा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आज भी हो ना, तो ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इमरान खान किसी भी सीट के ऊपर जो है ना वो जीत सकता है। खबर ये है, खबर ये हजूर जो आप फॉर्म 45 और 47 की बात कर रहे थे ना, अच्छा इस इलेक्शन में फॉर्म 45 वाली जो तरीक़ाकार था ना धांधली का, उसको मज़ीद रिफ़ाइन किया गया है। पहले तो वो काटे हुए होते थे ना जी, 104 को 1104 और ऐसे ऐसे कर दिया जाता था। मामला ये है कि मुसद्दिक़ा ज़राए से ये ख़बर मौसूल हुई थी कि जुमे वाले दिन तमाम जो आरओज़ जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया गया था कचहरी के अंदर सियालकोट, और वहाँ से उनको एक मखसूस महफूज मकाम पर लेकर जाया गया। अच्छा, वहाँ फिर मुकम्मल उनकी जो भी ट्रेनिंग सेशन होता है या उनको बताना या समझाना, या वो होता है ना कि जी रिजल्ट कैसे तैयार करना है, वी आर द बॉस, वी आर द बॉस, ठीक है, तो वो वाला सिलसिला हुआ। और वहाँ पर मुबैना तौर पर उनसे पहले ही फॉर्म 45 बनवा के साइन करवा लिए गए थे। अच्छा, और कल मीडिया को भी वही फॉर्म 45 शेयर किए गए जिनके ऊपर जो लोग हैं, ये नुमाइंदा कौन सा होता है हर जमात का, वहाँ पर हर स्टेशन एजेंट होता है, पोलिंग एजेंट, उन पोलिंग एजेंट्स के उनके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। अच्छा, तो कल से जो इस वक्त तमाम फॉर्म 45 घूम रहे हैं उनके ऊपर, जिनके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन हैं वो तो मौका पर बने हैं, और उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के जो फ़ाखर गुमन साहब हैं वो जीत रहे हैं हैरानकुन तौर पर। और जो साफ़ सुथरे फॉर्म 45 पहले से साइन शुदा लोगों के, साफ़ सुथरे, मैं साफ़ सुथरा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो तसल्ली के साथ अपनी मर्जी से बैठकर बनाए गए थे, उनके ऊपर नून लीग की जो उम्मीदवार है वो जीत रही है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ये रिपोर्ट भी हो चुका है और ये बाकायदा तौर पर सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द पार्टिसिपेंट जिसको वहाँ पर लेके जाया गया, ये उसका क्लेम है, ये मेरा क्लेम नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी आपकी भी बात दुरुस्त है, जो धांधली हुई है जिस तरह भी हुई है, जीत बेसिकली जो नसीब में आई है वो नून लीग के आई है, ये भी ये बात कर रहे हैं। इन्होंने जो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है ना, जो वहाँ के ज़िलाई सदर हैं या साई साहब, उनके हवाले से जो बात कर रहे हैं कि हमारे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ किया है इस घुटन के माहौल में, और ये बड़ी वाकई में बात दुरुस्त है। और अब अगर आप देखें पीछे मुड़कर, समड़ियाल की एक नशिस्त जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित शायद उसे करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो मकबूल है या नहीं है। मकबूलियत तो आपको पता है एक और उसका पैमाना होता है, और वो पैमाना यही होता है कि सड़कों पर क्या लोग उनके कहने पर बाहर आते हैं या नहीं, जो यहाँ पर आए हैं। आलिया हमजा साहिबा को भी बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है इसका। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले ही इलेक्शन हार गई है, मगर वो कहते हैं ना कि हार कर भी जीतने वाला होता है वो बाजीगर जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर वो बाजीगर वाला सीन है कि वो हार तो गए हैं मगर इस इलेक्शन ने उन्हें एक ब्रीदिंग स्पेस दी है। वो बतौर एक सियासी जमात के उन्होंने अपने आप को इंटैक्ट रखने और पब्लिक के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए एक अमली नमूना पेश कर दिया है। और इमरान खान साहब के उस ऐलान के बाद इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, जब वो कहते हैं कि अब ज़िलाई सतह पर हर छोटे शहर में लोग घरों से बाहर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अब वो नहीं होगा जैसे पहले लॉन्ग मार्च किया करते थे, अब एहतजाजी रैलीज होंगी हर शहर में होंगी, और वो अब यहाँ से उन्हें एक ईंधन, मैं समझता हूँ इस ये टेस्ट केस था, एक ईंधन उन्हें प्रोवाइड किया है समड़ियाल के लोगों। अब समड़ियाल के लोगों ने जो कुछ यहाँ पर एक ट्रेंड सेट किया है, दीगर मैं समझता हूँ कि शहरों के लोग भी उसको फॉलो करेंगे और अपनी जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स देयर पार्टी या लीडर वो शो करने की वो कोशिश करेंगे। अब एक जुस्तजू होगी ना, देखिए जो आपने 26 नवंबर के बाद देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले ही सोशल मीडिया के ऊपर हम उसकी प्रेजेंस देख रहे हैं, सड़कों पर नहीं थी। एक तो वजह यह है कि जो लीडरशिप है वो खुद ही, बहुत से लोग समझते हैं, इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि कंप्रोमाइज़ है। एक वजह यह भी है कि वो लोग पॉलिटिकल नहीं है, वो लोग वकील हैं, अदालतों में जा सकते हैं, पब्लिक को लीड नहीं कर सकते, पब्लिक को लीड करने वाला नहीं था। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कमी ज़रूर थी। अच्छा, कल वाले इलेक्शन से एक चीज़ मुझे और याद आई, इंतखाबी निशान ढोल था। अब अंदाज़ा करें कि तहरीक इंसाफ अपना शोर उन्होंने किया है, वही कह रहा हूं, उन्होंने ढोल बजा के गज वज के बताया कि भाई अक्सरियत हमारी है, ये मैंने जब इलेक्शन जैसे मर्जी कर लें। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात अपने आप को दोबारा से
आप कह सकते हैं ना कि रिवाइव नहीं कर पाई और इंतखाबी निशान बल्ला अपना वापस नहीं ले पाई। भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो रुकावटें उनको दूर करवाएं, कोई केस तो लड़े, कोई शोर तो डालें। तहरीक इंसाफ कम से कम एक ऐसी जमात है जिसको बल्ले के निशान की मुताजी नहीं रही। ये मेरा मैं तो 8 फरवरी को ये देख लिया सर। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन ऐसे कई इक़दामात हैं बतौर जमात जो करने वाले हैं उन्होंने अभी तक नहीं किए, जिसकी वजह से और मैं बहुत सारे कई बार जवाब भी मांग चुका है उनसे बैरिस्टर गौहर, और वो पेश होते हैं लेकिन आगे तारीख मांग ली जाती है। अच्छा, उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार वो भी है, लेकिन ये इनको भी एक्टिव होना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि बल्ले का जो निशान है, जाहिर सी बात है किसी भी जमात का जो निशान होता है वो वोटर उसको पहचानता है, तीर का निशान हो, बल्ले का निशान हो, ठीक है। इलेक्शन के बाद कितने माह मैं आपको एक बात कहूँगा, ये बात ना मैं 8 फरवरी 2024 से पहले समझता था। 8 फरवरी 2024 की सुबह हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, आप भी गए थे, हम भी गए थे सर, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी पता था, जिनका वोट भी नहीं था, उनको भी पता था कि कौन सा इंतखाबी निशान है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा है। अच्छा, आपको पता है, उनको ये भी नहीं पता शुएब शाहीन की शक्ल कैसी है। उनको ये पता है कि उसका इंतखाबी निशान फाख्ता था या क्या था, जो भी था। ये वो अब मैं समझता हूँ कि वो चीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। सोशल मीडिया ने इस वक्त इतना उनको वेल इन्फॉर्म्ड रखा हुआ था, और उसके बाद इनकी जो हिकमत अमली थी ज़िलाई सतह पर या लोकल यूनियन कौन सा था, वो बड़ी अच्छी थी। और यहाँ पर हमने देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये लोग आज एक बहस कर रहे हैं ना कि धांधली हो गई। अगर धांधली ना होती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ होता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नहीं जीती, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, यही होना था, यही हुआ है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि उन लोगों ने उनको मुश्किल में डाला है। ठीक है, पूरी पंजाब हुकूमत की मशीनरी जो है वो एक हल्के तक पहुँच गई है। आप अंदाज़ा लगा लें, वो पंजाब हुकूमत जो नून लीग की है, जो नून लीग जो पंजाब का गढ़, पंजाब को अपना गढ़ समझती थी, उसको अब एक हल्का भी जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल अच्छा चले, ये तो चलता रहेगा, ये तो लंबी चौड़ी डिस्कशन है, जितनी मर्जी इलेक्शन और पॉलिटिक्स पे बात की जाए। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये काजी साहब आजकल कुछ मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी बार बार हिट कर रहे हैं, और अदील सरफराज साहब, मैं हैरान हूँ कि अभी तक खामोश हैं कि उनके फेवरेट तरीन जज के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, और अदील सरफराज साहब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। हालांकि इनकी इन्फॉर्मेशन ये हो नहीं सकता अमानत साहब के ना हो, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, वैसे काजी साहब होते तो क्या जवाब देते राना सनाउल्लाह साहब को? सर देखिए, राना सनाउल्लाह साहब को काजी साहब जवाब दे रहे हैं जो कि रहे नहीं है। अव्वल तो मेरा ये मानना है, काजी साहब ने जो करना था वो कर दिया, और इसमें ना काजी साहब ने नून लीग को प्लीज़ नहीं किया। काजी साहब ने अपने इनर वो जो एक अपनी ईगो को सेटिस्फाई किया। और अब तो राना सनाउल्लाह साहब भी यही बात कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने हम पे एहसान नहीं किया, अपनी लड़ाई थी, शुक्रिया अदा कर देते। काजी साहब ने उनका काम तो इतना आसान किया, मतलब ये ज़रूर बताया जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि काजी साहब जो है ना, अब की बार जब दोबारा से एक मरतबा जब उन्होंने डान में वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिखा, और उसके बाद फिर जो ख़बरों की जीनत बने, और अब जब उन पर दोबारा एक दफ़ा तनकीद का दौर शुरू हुआ है, तो वो सुना है बड़े तंग आ चुके हैं मौजूदा हालात से और परेशान हैं, और बताया ये जा रहा है कि वो शायद कूच करने वाले हैं बहुत जल्द। किधर से? पाकिस्तान से। अच्छा, वो उन्होंने सुना है, तैयारी पकड़ ली है। अच्छा। अब देखें कब जाते हैं कब नहीं जाते। ज़राए तो ये बता रहे हैं कि काजी साहब जो हैं अब ज़्यादा देर पाकिस्तान में नहीं टिकना चाहते। राना सनाउल्लाह साहब के बयान के बाद कहीं ये तो नहीं कह रहे कि यार मैं नहीं खेलता, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो? वो विकटें उखाड़ ली उन्होंने, विकटें तो खैर उन्होंने 13 जनवरी को ही उखाड़ दी थी। अब उन्हें ख्याल आया कि नहीं भाई, अब पिच मेरे लिए भी नहीं है, तो अब मुझे यहाँ से बाइज़्ज़त तौर पर चला ही जाना चाहिए। हो सकता है वो जाएँ उधर, ईद पे वैसे ही जाते हैं, कुछ टाइम गुजार के आ जाए। मियाँ साहब भी जैसे गए हैं, हो सकता है मियाँ साहब के साथ उनको जोड़ना। देखें अब तो जोड़ सकते हैं। मियाँ साहब का तो मुल्क है, मियाँ साहब ईद उधर ही मनाते हैं, उनका डॉक्टर के अपॉइंटमेंट थी। मियाँ साहब के साथ जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि बंदयाल साहब के दौर में लोग ये दावा करते थे कि भाई साडा चीफ जस्टिस आएगा तो फिर इलेक्शन होंगे, और ऐसा ही हुआ कि फिर ही इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन हुए, फिर मियाँ भी आया ना जी, फिर मियाँ भी आया। देखते हैं, बहरहाल क्या पता वो स्पेन जाएँ, कुछ अर्सा थोड़ा वहाँ पर क्याम करें, ठंडे माहौल में मौसम को एंजॉय करें। अब ठंडा माहौल होगा आई गेस वहाँ पर, इसी वजह से जा रहे होंगे इस मौसम में। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि मुल्क छोड़कर पक्के पक्के वो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको मायूसी हुई हो इस हुकूमत से कि यार इन्होंने जो कुछ मेरे लिए करना था आफ्टर रिटायरमेंट या कोई और चांसेस थे वो कुछ नहीं हो रहा था, मेरा दिल ही उठ गया ना। साकिब निसार साहब थे तो इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए थे,
और बहुत कुछ उन्होंने भी किया था। साकिब निसार साहब के बड़े तारीखी उन्होंने किरदार अदा किया था। लेकिन ना एक मौका आया था कि साकिब निसार साहब भी इमरान खान साहब से कुछ नाला हो गए थे जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे। तो शायद इनका भी वही केस हो कि वक्त आता है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि भाई हमें तो इस्तेमाल कर लिया गया अपने मकासद के लिए। और नून लीग तो आपको मालूम है वो तो अब जिनको इस्तेमाल कर रही है उन्हें भी शायद कुछ अर्से के बाद अंदाज़ा होगा कि उनके साथ क्या हुआ था। क्रेडिट तो वैसे हर बात का उन्हीं के पलड़े में डाल देते हैं, कोई पुल बनता है तो भी जनाब देखिए जाहिर बात है कि वो कर वो रहे हैं ना उनके मुताबिक। बहरहाल वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। कमर मेकन साहब, अमानत किशकोरी साहब को आपने सुना और उन्होंने बड़ी आपको खबरें भी दी हैं। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिन में बताया यही जा रहा है कि माहौल एक मरतबा फिर बनेगा। और आज जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि वो जो इमरान खान साहब के देरीना दोस्त हैं वो जो दावे कर रहे हैं और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका असल पस मंज़र क्या है। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।